और 2000 का उसका मैंने क्या कहते हैं बैलेंस में हाँ टोटल 5000 ऑलमोस्ट उतने। लो जी, हम कौन है? महा हेलो। हाँ हाँ उसको भी ऑफ कर दिया। रोनाल्ड, where were you yesterday? No student, तोबा तोबा, very bad. Call others. सबको बुलाओ। दो हो गए, ये दूसरा कौन आया अभी? सबको बुला जाओ। अजो, ये सिग्नल क्यों कम आ रहा है इसका? इसको मैंने ऑन किया। ओके ऑन थी मैडम तो हुआ ना फिर। ये देखो ना, अब हो रहा है। सारे वर्करों ने बड़ा वर्करों ने मत बोलो ऐसे। ओके हबीबा, यू आर देयर, गुड। बेटर कॉल अदर्स सो दैट आई कैन स्टार्ट। 2 मिनट ऊपर हो गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं, तेज नहीं करना प्लीज, वो पंखे की शोर आएगी अंदर। बट द शोर इज देयर। नहीं लगा हुआ है बहुत गर्मी है। तो ऑन करो ना। उसको ऑन करो ना। ओके 3 हो गए। शहर, यू आर ऑल्सो देयर। ओके गुड, कह दिया है सबको। थैंक यू सो मच। ओके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। 3 हो गए मेरे लिए, 3 भी 300 के बराबर है। वेरी बैड। चलो आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। टुडे आई हैव ऑलरेडी taught you about Guillain-Barré syndrome. So it's just a revision so that आपका जो भूला भुलाया भटका
जो है वो आपको वापस मिल जाए। आज मैं आप लोगों के लिए मेनिंजाइटिस पे भी कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रही थी, सो दैट यू नो हम एक जो प्रेजेंटेशन है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं और उससे भी यू नो वी लर्न अ लॉट। इट्स वेरी यू नो गुड वे टू रिमेम्बर। ठीक हो गया? सो व्हाट इज जीबी सिंड्रोम? जीबीएस, ठीक है? यू कैन सी दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है? दिस इज योर क्या कहते हैं नर्व है, एंड दिस इज द नर्व विच इज बीन ऑल उधड़ो पाए। ये देख लो सारा उधड़ गया। जैसे बाजू का जब आप रोटी बनाते हो और आपका पेड़ा जो है लच्छे वाला, वो ठीक से नहीं लच्छा बनता और लच्छा खुलता चला जाता है, इस बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया? ये लच्छा खुल गया सारा। तो Guillain-Barré syndrome is an inflammatory disorder of the peripheral nerves. Peripheral, it starts always starts from your your peripheries. ठीक है? फुट से शुरू होता है normally. And the peripheral nerves convey sensory information. और ये जो आपका जो peripheral nerve है ये क्या करता है? It conveys the sensory information. Information आपकी sensory कौन सी हो सकती है? It can be pain. ठीक है? If you have a pain, ये आपका जो पेरिफेरल नर्व्स हैं ये एकदम आपके हेडक्वार्टर पे मैसेज पहुंचा देता है कि इसके पैरों में दर्द हो रही है। या अगर आपको हाई ब्लड फीवर हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तो उसमें ये आपका कन्वे कर देता है। कौन कन्वे करता है? सेंस, ये आपके जो पेरिफेरल नर्व्स हैं ये आपके शो करें। Now, from the body of the brain and motor, for example, the movement. अब अगर मेरे इस शोल्डर में पेन है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या करेगा? इस सिग्नल पहुंचा देगा आपके ब्रेन में कि इसके कंधे में दर्द है, दैट इज व्हाई शी कांट लिफ्ट हर आर्म। ठीक हो गया? So these are two things which you need to know, that the periphery nerves convey the sensory information and body to the from the body to the brain and motor. Motor is your the your movement. ठीक हो गया? Now GPS is characterized by the weakness and numbness or tingling in the legs, in arms, and possible loss of movement and feeling. ठीक है? Usually it starts from your legs. उसने गोल 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 करके लेता चला आएगा। कैसे मैं बताऊंगी अब आपको, ठहर जाओ। अगर मेरे हाथ में कोई ऐसी चीज लग जाए जो मैं आपको बता सकूं। ओके, गॉट इट। नो, आई डिडंट गॉट इट। लेट्स से दिस, ठीक है? ये मेरे पास एक मास्क आ गया। दिस इज योर सपोज दिस इज योर लेग, ये आपका डिस्टल एंड है, ठीक है? दिस इज योर लेग। और क्या होता है कि ये लेग जो ये जो आपका जो नर्व है, ठीक है, ये मैं इसको रोल करूं, लाइक दिस। तो क्या करता है ये, मैं ऐसे साइड में इसमें दिखाऊं? ओके, ये क्या करता है, नर्व्स जो है ये आपकी टर्नी है, ठीक है? एंड द नर्व्स, ये जो डिसऑर्डर शुरू होता है जीबी का, ये आपके पाँव को इस तरीके से लपेटे में लेना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स रोलिंग, ऐसे समझो कि इस तरीके से रोल करता करता इट कम्स अप टू योर थ्रोट। ठीक है? अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू ना की तो जीबीएस इसकी वीकनेस है, नमनेस है और टिंगलिंग आप देखो उसके लेग्स में है, पेरिफेरल्स में ज्यादातर शुरू होता है। ठीक है? अगर पाँव से शुरू हुआ है देन यू नो इट टेक्स टाइम टू कम अप टिल हियर। मीनवाइल you've got plenty of time to treat for that। ठीक है? लेकिन अगर उसने बाजू से शुरू कर दिया तो वो फिर यहाँ नजदीक आ जाएगा। इट कम्स टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है?
It is post-infection polyneuropathy involving mainly motors. Motors is the movement. आपके movements को सबसे पहले पकड़ता है. Sometimes also sensory and autonomic nerves. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सेंसरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी वो पकड़ ले. This syndrome affects people of all ages and is not true. अब ये आपके हर उम्र के लोगों को हो सकता है. Even the infants, even the childhood बच्चा जो है स्कूल गोइंग बच्चा है वो भी आ सकता है इसके अंदर. बच्चे बुरे जवान सभी आ जाते हैं बीच में. मेरा गया था एंड देन ही गेव मी द हिस्ट्री. मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था. ठीक है. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिश्ता 3-4 साल से बिल्कुल ठीक कर रहा है. मोस्ट पेशेंट हैव अ demyelinating neuropathy, but primarily anoxial degeneration is documented in some cases. Uh, primary axonal is primary axonal क्या है? Okay, let's see. किधर गई मेरी डिक्शनरी? आज इधर बैठी नहीं हुई. Okay. Primary acute motor axonal neuropathy is a variant of Guillain-Barré syndrome. It is characterized by acute paralysis and loss of reflexes without sensory loss. इसके अंदर क्या हो जाता है? acute किस्म का paralysis शुरू हो जाता है और उसकी जो reflexes हैं वो अगर आप चेक करोगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे. Pathologically, there is a motor and noxal degeneration with antibody mediated attack of motor nerves and nodes of renal. ठीक है. So इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो degeneration is documented in some cases. You can see in some cases, not in all cases. So ये इसके अंदर न्यूरोपैथी है. डिमाइलिनेशन शुरू हो जाती है. राइट. एंड मेनली मोटर नर्व्स को आपका ये इन्वॉल्व करता है. ये समझने की चीज है. ये आप देख सकते हो. ये आपका नॉर्मल है. ठीक है. एक्सॉन ये है आपका. दिस इज योर एक्सॉन. सो ये डैमेज्ड एनॉक्सिन है. ये सारा ये डैमेज्ड हो गया. ये जिसको मैं कह रही थी ना उधड़ना शुरू हो जाता है. तो ये आप समझ लो कि एक तरीके से ये उधड़ना शुरू हो जाता है और ये आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ जा रहा था. राइट. etiology क्या हो सकती है इसकी? etiology है the paralysis usually follows a non-specific viral infection by about 10 days. इन्फेक्शन जो है वो कब से शुरू होता है? इट टेक्स अबाउट 10 days. 10 दिन ले लेता है. Okay. The original infection might have caused only gastrointestinal, especially Campylobacterial Jejuni, but also Helicobacter pylori. और ये उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बता रहे हैं. ओरिजिनल इन्फेक्शन
सो ये उसकी वजह से हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ऊपर करता है, स्पेशली माइकोप्लाज्मा निमोनिया सिम्टम्स इसमें नजर आएंगे। वेस्ट नील वायरस also can cause Guillain-Barré like syndrome. अच्छा, अब जो वेस्ट नील वायरसेस हैं वो भी कॉज करता है जीबी। नाउ ये जो हम ऊपर देख रहे थे कैम्फिलोबैक्टर जूचिनाई, ये इट इज अ genus of bacteria that is among the most common cause of bacterial infection in human worldwide। ये आपको दुनिया में हर जगह जीबी सिंड्रोम अगर है तो ये आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, अब ये इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इन यूएसए। अब पता नहीं किस किस्म की गंदला खाते रहते हैं जिसके अंदर इट पॉइजन्स द पर्सन। ठीक है, so these are the common sort of bacteria जो कि इनको इसमें अटैक करते हैं। एथियोलॉजी क्या होगी इसकी? रिपोर्टेड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, इन्फ्लुएंजा, पाइलोमाइलाइटिस, ठीक है, एंड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ conjugated meningococcal vaccine, particularly सेरो ग्रुप सी। क्योंकि ये उन्होंने बताया है ये वो वैक्सीन है जिसके अंदर उन्होंने द टू काइंड्स ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेड अगेंस्ट मेनिंजोकोकल डिसीजेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वीकनेस है, यूजुअली बिगिंस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, जैसे मैंने शुरू में बताया था। आप लोगों को आवाज आ रही है? नीलम, इफ्रा, कौन गायब हो गया यहाँ से? अच्छे भले 6 स्टूडेंट आए थे, वो 2 भी गायब हो गए उसमें से। ठीक है बेटा, इसी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कोई वजह नहीं कि मैं आप लोगों को ये क्यों पढ़ा रही हूँ। आप लोगों की रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। Weakness usually begins in the lower extremity and progressively involves the trunk and upper limbs, and finally the bulbar muscles, and the pattern known as laundry ascending paralysis। laundry ascending है, नीचे से ऊपर की तरफ पैरालिसिस आ रहा है। पहले आपके उसने क्या किया, एक्सट्रीमिटीज को, लोअर एक्सट्रीमिटीज को पकड़ा, उसके बाद उसने आपका ट्रंक की तो पकड़ा, ट्रंक से आता आता ऊपर फिर बाजुओं में आपकी जो वीकनेस है वो आनी शुरू हुई, और फिर और ये ऐसी वीकनेस है बेटा कि पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप उसको कोशिश करोगे कि मैं उसको बिस्तर से उठा के तो थोड़ी देर के लिए खड़ा करके तो बिस्तर बना लूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस पेशेंट ने आपने उसको खड़ा कर बिस्तर से पाँव नीचे लगाए नहीं कि पेशेंट गिर जाएगा। सो डोंट एवर ट्राई टू टेक रिस्क फॉर दीज पेशेंट्स। ठीक है, इनके टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। दे नीड कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी भी इनको चाहिए होती है, थोड़ी सी इनको मेडिकेशन चाहिए है, और ये सारा टाइम लेता है, और फिर जाके वो थोड़ा सा ठीक अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व रिलेटिवली सिमेट्रिकली, दोनों इकट्ठे। ठीक है, ये नहीं कि भी एक पाँव हो गया तो दूसरा पाँव बाद में होगा, दोनों साथ साथ होंगे। Asymmetry is found in 9% of patient। asymmetry जो है वो 9% में आपको मिलेगा, अदरवाइज दोनों साथ साथ है। इस टेंडन रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट, अगर वो हैमर के साथ जब आप उनके टेंडन चेक करोगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड देन usually early in the course but are sometimes preserved until later।
टेंडन रिफ्लेक्सेस तो है नहीं, लॉस्ट हो गए, लेकिन बाज़-औक़ात कोर्स शुरू होने से, उनकी ट्रीटमेंट शुरू होने से क्या होता है कि वो थोड़े से जो प्रिजर्व होते हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। In case with an abrupt onset, tenderness on the palpation and pain in muscles is common in the initial stages. अब क्या होता है कि शुरू-शुरू में जो है इन केस ऑफ अरप्ट ऑनसेट एकदम फौरन बगैर बताए, जैसे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि उसको तो पता भी नहीं था, तो वो क्या कहते हैं क्वायर में खड़ा था गीत गाने के लिए, क्वायर में खड़ा खड़ा वो एकदम गिर गया, दैट इज अरप्ट ऑनसेट। ठीक है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, थोड़ी सी उसको मेडिसिन वगैरह मिली, वो फिर थोड़ा सा खड़ा हुआ और उस वक्त उनको पता नहीं चला कि इसको प्रॉब्लम क्या है। फिर जब वो बाहर जा रहा था तो शुक्र है गेट पर ही वो जाते जाते एकदम गिर गया। फिर चौकीदार वहां से उठा के उसको वापस हॉस्पिटल लेकर आए। तो ये है कि जब ऐसा हुआ तो फिर डॉक्टर ने उनको उसको पिम्स रेफर कर दिया, ये उसको रेफर किया दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन ये खुद से उधर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में चला गया। वहाँ पर मेरी बहन एज अ स्टाफ नर्स थी, उसने मदद करके भाग दौड़ करके उसकी एडमिशन करवा के उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा के तो दिया, और शुक्र है वो फिर ठीक हो गया। ठीक है, इसके palpation and pain in the muscle is common in the initial, शुरू में पेन और palpation करने पर उसको दर्द होगी। Weakness can progress to inability or refusal to walk and later on flaccid tetraplegia। शुरू में क्या हो रहा है, उसको पहले हमने देखा थोड़ी सी पेन भी है और palpation करने पर दर्द भी है और टेंडरनेस भी है। ठीक है, अब वीकनेस जो है वो प्रोग्रेस करेगी और यहाँ तक करेगी कि वो खड़ा होने से इनकार कर देगा, और लेटर लेटर स्टेज में जाके वो क्या करेगा, बाद में जाके उसको टेट्राप्लेजिया भी हो सकता है। पैरेस्थीसिया कैन अकर इन सम केसेस। ठीक है, पैरेस्थीसिस जो है वो उसके जो लिम्स हैं वो बाज़ औक़ात बिल्कुल भी काम करना छोड़ सकते हैं। अब ये कौन था पता नहीं। बल्बर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बल्बर इन्वॉल्वमेंट, सम यंग पेशेंट जो है exhibit symptoms of viral meningitis or meningoencephalitis occurs in about half of the cases। अब क्या होता है कि बाजू का उसने कहा है कि ये जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स जो है वो वायरल मेनिंजाइटिस और मेनिंजो एंसिफलाइटिस के भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, दिस फेशिया एंड फेशियल वीकनेस आर ऑफन इम्पेंडिंग साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। अब वो क्या होता है, चूंकि हमने देखा कि अब जो एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी से ये वीकनेस जो है ऊपर की तरफ आ रही है, असेंडिंग है, तो क्या होगा उसमें ये आपके गले तक थोड़ा सा आ गया। अब गले तक जब वो पहुंचा है तो वो क्या है कि खाना निगल नहीं सकता। ठीक है, इसकी फेशियल वीकनेसेस आपको नजर आएंगे, उसके सांस चूंकि ऊपर तक आ रहा है, उसके लंग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। दे इंटरफेयर विद ईटिंग एंड इंक्रीज इन रिस्क ऑफ, अब वो खाना नहीं खा सकते। ठीक है, निगल जब वो डिस्पेजिया हो रहा है, निगल नहीं सकते हैं तो वो ठीक से खाना स्वॉलो भी नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है उनको एस्पिरेशन की चांसेस, रिस्क ज्यादा हो जाता है। हो गया, समझ में आ रही है? ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस इन्वॉल्वमेंट। अब कुछ केसेस में उन्होंने क्या है, लाइबिलिटी ऑफ ब्लड प्रेशर एंड पोस्टल हाइपोटेंशन आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बाज़
ब्लड प्रेशर की भी शिकायत हो सकती है, पोस्चरल हाइपोटेंशन की भी, यानी कि उनका चलना जो उनका जो पोस्चर है वो ऐसे झुकाव की तरफ है, हाइपोटेंशन हो गया। लाइबिलिटी ऑफ हार्ट रेट एंड एपिसोड of profound bradycardia and occasional asystoly। उनकी जो हार्ट रेट है और जो है वो एन एपिसोड ऑफ प्रोफाउंड बाज़-औक़ात क्या होता है उनकी पल्सेशन को अगर आप चेक करो तो पल्सेशन में वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ही 60 से बिलो उनका हार्ट रेट जा रहा होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ब्रेडिकार्डिया। और बाज़-औक़ात क्या होता है कि अ, ब्लड प्रेशर चेक करो तो आपको वो एसिस्टली मिलेगी, यानी कि फिर सिस्टोलिक आपको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। सो कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। इसलिए क्योंकि इसमें उनका जो हार्ट रेट है और उनका जो हार्ट है वो वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके लिए उनको कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। अब हम देखें तो इसी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें उनका जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का है, ठीक है। 20% यूरिन कॉम्प्लिकेशन इन 20% ऑफ, ये वॉल्यूम स्लो कर दो प्लीज, ठीक है। बट इज यूजली ट्रांसिएंट टू 20% जो है उसके। ये किसने लगाया? ठीक है, तो इसके अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वेरिएंट्स ऑफ जीबीएस क्लासिक टाइप में लॉन्ड्री असेंडिंग पैरालिसिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो क्लासिक टाइप है। Mylar Fisher syndrome consists of acute external ophthalmoplegia, ataxia and aphylexia, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें नज़र आएंगी जो कि थोड़ा सा क्या कहते हैं नेगेटिव साइड पे जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या है ये। Okay, now ataxia is when consist of voluntary, ठीक है, lack of voluntary coordination, muscle movement that can include gait abnormalities, speeches है, ठीक है, eye movement है। हम इधर देखते हैं तो हम इकट्ठा उधर देखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। हम इधर देखेंगे हमारी आई बॉल्स दोनों इधर हो जाएंगे। हम जब चलते हैं हमारा राइट एंड लेफ्ट लेग आगे पीछे बराबर का चलता है, ठीक हो गया। तो ये सारा एटेक्सिया इज उसका कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिमाइलेटिंग पॉली रेडिकुलर न्यूरोपैथीज, ठीक है, CIDP that that reoccurs in the intermediately or do not improve or progress slowly for period of months to year. It takes long time। हमारे जो नेबर्स थे उसका बच्चे को काफी साल लग गए थे जब वो छोटा सा था, तो उस वक्त उसको ये GBS हुआ था और उसकी माँ बड़ी परेशान थी। जबकि उससे छोटा बेबी जो था वो अब भाग दौड़ करने के लायक हो गया था और ये अभी बेचारा बहुत ही छोटा था। ये उसके मुकाबले में भी देखने में भी छोटा ही लगता था, लेकिन उसकी माँ ने बहुत केयर की, बहुत ज़्यादा। हैंड्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू हर कि उसने कितनी मेहनत की अपने उस बच्चे पे। तो
फिर फाइनली उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको स्विमिंग पूल पे भी लेकर गए एंड देन ही इज नाइस एंड टॉल बॉय नाउ और स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता है एवरीथिंग इज दैट so it took months to years to get better लेकिन जो मेरा स्टूडेंट था वो काफी जल्दी इम्प्रूव कर गया था कंजेनिटल में भी उसने कहा डिस्क्राइब्स रेयरली बहुत रेयर है लेकिन इम्प्रूव्स ग्रेजुअली एंड डू नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट थोड़ी सी एक्सरसाइजेस वगैरह इनको कराते रहते हैं तो वो हो जाते हैं ठीक लेकिन जो एंड देन दे डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट ना ये जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चाइल्डहुड ठीक है स्पाइनल कॉर्ड लेशंस में एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस है एपिड्यूरल एब्सेस है ट्यूमर है पोलियोमाइलाइटिस है वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस हैं कॉर्ड इन्फेक्शन है फाइब्रो कार्टिलेजिनियस एम्बोलिज्म है ठीक है कॉर्ड कंप्रेशन है फ्रॉम वर्टिब्रल सबलक्शन एंड related to congenital abnormalities or trauma and acute disseminated encephalomyelitis एंड हॉपकिंस डिजीज सिंड्रोम ये सारी बहुत सारी इन्होंने वजह बताई हैं कि आप इनके साथ आप डायग्नोसिस बना सकते हो यानी कि रिलेटेड टू ट्यूमर्स एज एविडेंस बाय जो आपको पेन है टेंडरनेस है वगैरह वगैरह ठीक है इस तरीके से हम इसकी बहुत सारी डायग्नोसिस में इसका इस्तेमाल लेकर आ सकते हैं yeah. पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में हम देखते हैं देर इज जो टॉक्सिक है उसमें आपको वेंक्रीटाइन ब्लू स्टेपनिंग हेवी मेटल एंड ऑर्गन ऑर्गेनोफॉस्फेट पैरासाइट्स ठीक है ये आपको इसके अंदर नो वॉइस क्यों में अभी वो मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही होगी आप लोगों को ठीक है सो ये टॉक्सिक्स है ठीक है यहाँ पे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें ये आप नेल्स देख रहे हो उसके पाँव में लगी हुई हैं ये सारी ऐसे चुभने वाली हैं जैसे आपके पाँव में किसी ने सुइयां चुभ दी हैं थ्रोबिंग है बर्निंग है स्टैबिंग है टिंगलिंग है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कुड फील ऑल दीज 4 थिंग्स इन माय फुट बीइंग डायबिटिक न्यूरोपैथी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मेरे जो ये पेरिफेरी है इसके अंदर आई कुड फील इट सो आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली कि ये जो आपको ये कीलें की खुबोने की चुभने की जो सेंसेशन बता रहे हैं इट्स जस्ट लाइक दिस लेकिन ये है कि सारी तरफ नहीं होता कोई एक कोना पकड़ लेता है सपोज ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा हो गया या आपका टो का हो गया या टो के साइड का हिस्सा हो गया इसमें आपको बिल्कुल सेम ऐसी चीजें मिलती हैं इन्फेक्शन में यू कैन गो फॉर यू कैन सी द मार्क इसके अंदर आपको थ्रश नजर आ रहा है ये सारा सो इट कैन बी HIV डिप्थीरिया लाइम डिजीज ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में ट्रंजियर डिजीज एंड मॉर्फिया जो है प्रोफीरिया ये इनबोर्न एरर ये मेटाबॉलिज्म का ये इसके अंदर आपको ये मिलेगा ये मॉर्फिया ये जो है ना पैचेस से नजर आ रहे जैसे पर्पल पैचेस आपके हाथ में आगे दीज आर मॉर्फियास for पोर्फीरिया जो है इसके ऊपर ये बहुत छोटा लिखा हुआ है वरना मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाती कि वो ये क्या कहते हैं
लाइम डिजीजेस में ये जो इसके अंदर इन्फेक्शन में लाइम डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय टिक बाइट। ठीक है, लाइम डिजीज जो है, ये लाइम डिजीज आपको मिलेंगे उसके अंदर। ये जो वाइट पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये दीज वाइट पैचेस आर ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, एंड लाइम डिजीज जो है वो ये टिक्स की वजह से मिलेंगे आपको। ये जो इसके अंदर की ये होते हैं ना चिच्चर। अबीबा, कैन यू हियर मी बेटा? सादिया, इफ्रा, बेटा कैन यू हियर मी? She says no voice. You tell me, can you hear me? Hurry up, tell me. Yes. What is CS? G, ma'am. Okay. Okay, G, yes, ma'am. Thank you, beta. Next is different diagnosis of childhood. Thank you, beta. Thank you, thank you, thank you, all of you. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर, ये है। देखिए जैसे टिक पैरालिसिस है, मस्तीनिया ग्रेविस है, और ये है बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म इज व्हेन योर आईलिड फॉल्स डाउन। आप अपनी आंखें ऐसे जबरदस्ती खोल खोल के देखो तो फिर नजर आती हैं, वरना ये नीचे गिर जाती है। ठीक है, दैट इज बोट्यूलिज्म। इसमें उन्होंने बताया है कि 14 years old with botulism note that the weakness of his eye muscles and the drooping of the eyelid in the image to the left, and the image is non-moving pupils in the right image। ये ठीक है, ये इस वाले में उसने देखा है कि आईलिड कैसे गिरी हुई है। ही कांट ओपन हिज आईज अनलेस समबडी पुल्स द आईलिड अप एंड देन ओनली ही कैन सी, और उसमें भी वो अपनी आईलिड्स अपने आईबॉल्स नहीं घुमा सकता है। दैट्स बोटुलिज्म। एंड हाइपरकैल्सीमिया, पीरियोडिक पैरालिसिस, dermatomyositis and myopathies, ये उसके मस्कुलर जंक्शंस डिसऑर्डर आ जाते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स? ठीक है, आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग्स मिलेंगी तो फिर ही आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, प्रोटीन इज एलिवेटेड, यानी कि प्रोटीन आपके जो CSF का जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन का लेवल ज्यादा होगा, मोर देन ट्वाइस। ठीक है, द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज्यादा। ठीक है, सुपर से ऊपर, क्या ऊपर से सुपर क्या वो कहती है, इस किस्म के ट्वाइस द अपर लिमिट है उसके नॉर्मल से, 2 गुना ज्यादा उसकी रीडिंग ज्यादा आ रही होगी। ओके, एंड देन ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल and there is no um, pyelocytosis. Fewer than 10 white blood cells are found. ठीक है, and then results of bacterial culture are negative and viral culture rarely isolates specific viruses. What is आगे? Thank you. हबीबा, ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, 10, सिर्फ 10, फ्यूअर देन 10 व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ना, बहुत कम।
आपको नजर में आएंगे। उसके अंदर बैक्टीरियल कल्चर जब कराओगे तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर आप वायरल कल्चर करवाओगे तो ये, बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरस ज्यादा है इसलिए इसलिए वायरल कल्चर जो है वो मिलेंगे आपको। This dissociation between the high CSF protein and the lack of cellular response in the patient with an acute or subacute polyneuropathy is diagnosed of Guillain-Barré syndrome। दो चीजें उन्होंने ज्यादा देखी है लेबोरेटरी फाइंडिंग में, एक तो CSF में आपका प्रोटीन ज्यादा है, दूसरा उसने उसको बताया कि आपके पास जो लैक ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स इन पेशेंट विद एक्यूट polyneuropathy and diagnostic of Guillain-Barré syndrome को आप कर सकते हैं। एक तो ये वायरल कल्चर भी देखोगे, वो उसमें आपको छुपा हुआ कहीं से मिल जाएगा, और दूसरा आपको क्या कहते हैं प्रोटीन लेवल ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट इज MRI कराओगे, ठीक है, पहले CSF करवाया, अब आप MRI करवाओगे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आप क्या कहते हैं MRI कराओगे, जिससे पता लगेगा कि उसके अंदर कौन सी गड़बड़ी आ रही है, इंडिकेट टू रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स। अब MRI की फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, इंक्लूड थिकनिंग ऑफ द कॉर्डा इक्विना एंड इंट्राथिकल नर्व रूट्स इन द gadolinium enhancement. These, find, these finds are fairly sensitive and are present in more than 90% of patients। ठीक है जी? इसके अंदर MRI के अंदर से आपको ये चीजें, आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी, थिकनिंग ऑफ द क्वाडा एक्वेना एंड इंटरथिकल नर्व रूट्स, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपको सेंसिटिव मोर देन ज़्यादा पेशेंट्स के आपको मोटर जो नर्व्स हैं are greatly reduced. Sensory nerve conduction time is often slow. EMG electromyography जो है shows the evidence of acute denervation of muscles। मसल्स भी बेचारे ऐसे फुर फुर करके गिर रहे हैं। देन सीरम क्रिएटिनिन काइनेज जो है वो आप उसका लेवल को माइल्डली एलिवेटेड देखोगे नॉर्मल से, और जो ये रिपोर्ट्स होती हैं इनके साथ आप लोगों को नॉर्मल वैल्यूज वहाँ लिखी होती हैं, उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखना ये है कि ज़्यादा होने से होती है कि कम होने से होती है, तो ये ज़्यादा होने से, नॉर्मल से ज़्यादा हो तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये बातें इसमें मिल रही हैं। सीरम क्रिएटिनिन काइनेज जो है ये हाई होगा। देन एंटी गैंग्लियन गैंग्लियोसाइट जो है एंटीबॉडीज का मेनली अगेंस्ट GMI and are okay sometimes elevated in the serum of, ये वाली जो चीजें हैं आपको एक ज्यादा मिलेंगी। सो हम आराम से देख सकते हैं, अगर डॉक्टर MRI करवाए, NCV करवाए, अलग EMG करवाए, CK करवाए, ठीक है, एंटी गैंग्लियोसाइड्स करवाए एंटीबॉडीज का, तो ये सारी चीजों में आपने एक चीज देखी होगी, और वो ये है ये सारी एलिवेटेड है, कम कोई भी नहीं होगी। ठीक हो गया। नर्व कंडक्शन में अगर हम देखें तो नर्व नर्व कंडक्शन में क्या होता है, इज अ बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, ठीक है रोनल।
Cauda equina is a क्या कहते हैं, इट्स बंडल ऑफ, जो गुच्छा जो होता है ना उसका, और क्या कहते हैं, nerves का, is a bundle of spinal nerves and spinal nerve roots, जहाँ से roots निकल रहे हैं, ठीक हो गया। ये ये वो कह रहे हैं कि उसको कहते हैं स्पाइनल, कंसिस्टिंग ऑफ सेकंड थ्रू फिफ्थ lumbar nerve pair and the first to fifth sacral nerve pairs and the coccygeal nerves, all which arise from the lumbar enlargement and conus medullaris of the spinal cord. So it's a bunch of nerves हैं जो कि जहाँ से निकल रहे हैं उसको quada equina कहते हैं। Nerve conduction velocity studies में उन्होंने बताया it is performed to evaluate nerve functions and localized site of involvement. ठीक है, अब ये जो नर्व एनसीवीज हैं, जो हम पीछे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो कि मोटर एनसीवीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड, तो एनसीवीज आर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज, और वो परफॉर्म किया जाता है, इट इज टू परफॉर्म टू एवेल्युएट नर्व फंक्शन को मालूम करने के लिए, ठीक है, एंड लोकलाइज्ड साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, किस साइट का इन्वॉल्वमेंट है। देन टेस्ट द वेलोसिटी एट विच इम्पल्सेस ट्रेवल थ्रू अ, वेलोसिटी किस इम्पल्स के साथ वो ट्रेवल कर रही है थ्रू द नर्व्स। टू टाइप्स ऑफ है, एक मोटर है और एक सेंसरी है। जो मोटर है वो स्टिमुलेट करता है नर्व एंड रिकॉर्ड ओवर मसल्स वेली प्रोक्सिमल टू डिस्टल, प्रोक्सिमल से डिस्टल तक जा रहा है, जिससे आगे की तरफ चल रहा है। देन सेंसरी में हम देखेंगे कि nerves and record the sensory nerves not common motor sensory nerve distal to proximal, ये मोटर जो है proximal to distal है और जो sensory है वो distal to proximal है। Most are recorded orthodomically in normal signal direction, ठीक है, orthodomically is it's a normal signal direction. So some are recorded anti, ulta, opposite. ठीक है, ऑर्थो इज एंटी क्लॉकवाइज और जो एंटी है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आप देख लें, ऑपोजिट नॉर्मल सिग्नल डायरेक्शन। या affects the nerve and the brain and spinal cord. This is the spinal cord and this is the brain. This is the normal nerve and this is the myelin sheath. ठीक है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अफेक्टेड पार्ट में क्या हो जाता है, अफेक्टेड नर्व में these all are जैसे आटा सारा ऊपर से उकड़ गया, खुल गया, ठीक है, ये तार नंगे हो गए, एक्सपोज नर्व फाइबर, ठीक है, डैमेज्ड माइलिन, ये सारा डैमेज्ड हो गया। मसल बायोप्सी इज नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस। अब इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, मसल बायोप्सी की जरूरत नहीं है। Specimens appear normally in the early stages and show evidence of denervation or atrophy in chronic stages. ठीक है, ये लोग खुद से इसको देख के डायग्नोस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसकी कैसी कंडीशन है और उसको उसके मुताबिक ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। सो देयरफॉर मसल की बायोप्सी लेने की ही जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर सेरोलॉजिक टेस्टिंग में अगर आप चले जाओ तो कैम्फिलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर infection helps establish the cause if results are positive but does not alter in the course of treatment. अब ये उसके अंदर ये जो इन्फेक्शन है, कैम्फिलोबैक्टर एंड हेलिकोबैक्टर जो है, वो अगर पॉजिटिव है
लेकिन ये क्या करता है, इट डज नॉट ऑल्टर इन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, में वो कोई भी दखलंदाजी नहीं करता। रिजल्ट ऑफ स्टूल कल्चर आर रेयरली पॉजिटिव। अब स्टूल कैसे इकट्ठे करोगे जो भी है, अगर उसको कल्चर के लिए भेजते हो तो हार्डली वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो सेल्फ लिमिटेड है और ओनली थर्ड डे पे जाके पता लगता है। एंड न्यूरोपैथी फॉलोअर्स इन एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और गैस्ट्राइटिस के अंदर ये जो न्यूरोपैथी है उसका पता लगना शुरू हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा न्यूरोपैथी है, तो अगर आप कोई चीज़ उसके ऊपर से, अब देखो अगर मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और कोई मेरे हाथ को छेड़े ऐसे हल्का सा, चाहे आप पर नहीं होते परिंदों के पर, चील के पर, कौवे के पर, जो भी पर है, मुर्गी के पर, ठीक है, अगर वो आप फिरो तो आपको एकदम पता लग जाएगा somebody is touching me, ठीक है। लेकिन जो न्यूरोपैथी है उसमें अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो सारा नम नम हुआ है, तो नहीं पता लगेगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे मेरी बिल्ली जो है वो बहुत आके पाँव पे सर रख के सर प्यार करती है, अपना प्यार का इज़हार वो इस तरीके से करती है कि वो अपना सर जो है अच्छे तरीके से दोनों पाँव पे बारी-बारी सर रख के तो प्यार करती रहेगी, रगड़ती रहेगी। और वो भी एक बात होती है कि वो मुझे अपनी तरफ से उठा रही होती है कि उठ जाओ, और अगर मैं ना उठूँ तो फिर वो हल्की-सी काठी करती है कि उठ जाओ। मुझे जिस बात का डर लगता है कि अगर वो काटेगी तो मुझे पता नहीं लगेगा, और मुझे पता नहीं लगेगा तो हो सकता है वहाँ पे ज़ख्म बन जाए, तो फिर वो डायबिटिक फुट बन जाएगा। ठीक हो गया? तो ये न्यूरोपैथी जो है इट्स वेरी बैड। मुझे हर वक़्त डर लगता है रश में घुसने से कि कहीं मेरे पाँव पे ना कोई पाँव रख दे। एनीवेज़, ठीक है? तो न्यूरोपैथी का उसमें हम देख सकते हैं कि इट इज़ पॉज़िटिव है, तो फिर हम उसको शुरू करते हैं। सेल्फ लिमिटेड या न्यूरोपैथी फॉलोअर्स इन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेज में आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन में रखोगे। असेंडिंग पैरालिसिस कैन रैपिडली इन्वॉल्व रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो आपके रेस्पिरेटरी को भी पकड़ सकता है, उसमें फिर आपको वेंट पे भी जाना पड़ जाएगा। ठीक हो गया? Patient with slow progression might simply be observed for stabilization and spontaneous remission and without treatment। ये मेरा जो क्या कहते हैं, ओके, ये वाला है। रैपिडली प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस इज ट्रीटेड विद इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेड फॉर 2, 3 और 5 डेज। ठीक है, सो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मेरे स्टूडेंट को ये IVIG जो है ये मिलना शुरू हो गया था इंट्रावेनसली, जिससे वो रैपिडली प्रोग्रेसिव साइड पे चला गया। The commonly recommended protocol is IVIG 0.4 grams per kg per day for 5 consecutive days के लिए दिया जाता है। हो गया? प्लाज्मा फेरेसिस जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ऑल्टरनेटिव, उसके ऑल्टरनेटिव ये भी दिया जाता है इज इनइफेक्टिव, स्टीरॉइड्स आर नॉट इफेक्टिव। Combined administration of immunoglobulin and interferon is effective in some patients। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये अच्छा काम करता है। Supportive care such as respiratory supportive preventive decubitus in children with flaccid tetraplegia, ये supportive care है। Treatment is secondary bacterial infection is important. For the treatment of chronic neuropathy, neuropathic pain followed GBS, gabapentin is more effective than carbamazepine, and the requirement for fentanyl is
रिड्यूस। ठीक है, तो ये फेंटाइल को कम कर दिया और ये जो है कार्मेज़ापिन क्या बोलते हैं, इज मोर इफेक्टिव टैबलेट्स जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है बनस्पत इसकी। ये उसने थोड़ा सा मैंने इसमें डाला कि गाबा गाबापेटिन जो है ये इज यूज्ड विद the medication to prevent control scissors अगर scissors हो रहे हैं तो if it is also used to relieve nerve pain also shingles जो shingles निकल आते हैं herpes निकल आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, painful rash due to herpes zoster in adult is also known as ये जो gabapentin है जो है is also known as convulsant और एंटी एपिलेप्टिक डिजीज के लिए ड्रग्स है। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सीआईपीडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डीमाइलेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, a condition that targets your body nerves. Symptoms aren't the same for everyone, but you may be tired and have areas of numb and pain. It can slow your reflexes and make your arm and leg feel weak. ठीक है, ये उसने उसकी इस मेडिसिन के लिए बात की है। ट्रीटमेंट में आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ट्रीट विथ ओरल और ये कौन छोड़ गया अपना मोबाइल इधर, तो बड़े अजीब लोग हैं। ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज समटाइम्स रिक्वायरिंग एज मेनी एज 10 एक्सचेंज डेली एज इन अल्टरनेटिव। ये सारा जो है ना ये उसकी मेडिसिन के लिए उन्होंने बताया, ये आप अपने फार्मा आराम से पढ़ सकते हो। प्रोग्नोसिस में इट कैन रिकवरी जो है वो विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर हो जाती है। मोस्ट पेशेंट जो है वो अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ पूरा वो वापस ले उनकी आ जाते हैं, रिगेन कर लेते हैं। ठीक है, और रेजिड्यूल लेफ्ट विद रेजिड्यूल वीकनेस जो बीच में थोड़ी सी रह जाती है वो तो रह ही जाती है, लेकिन ज्यादातर वो क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। Improvement usually follows a gradient opposite direction of involvement. Bulbar function recover first और जो lower extremities हैं वो आखिर में जाके रिजॉल्व होते हैं। जबकि तकलीफ शुरू कहाँ से होती है, एक लोअर एक्सट्रीमिटी से शुरू होती है और बल्बर फंक्शन तक वो बाद में जाती है। लेकिन जब उसकी प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस में वो ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाना होता है, तो वो उसका जो बल्बर है वो पहले ठीक होता है, रिकवर होता है, और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज हैं वो आखिर में जाके रिजॉल्व होती हैं। इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिक फीचर्स जो हैं वो ब्लॉक एंड आर प्रोडक्टिव ऑफ गुड आउटकम के साथ नजर आता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स प्रिडिक्ट पुअर आउटकम्स, जो क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट है, इंट्यूबेशन वगैरह, ये डिसेबिलिटी एंड द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, द प्रोग्नोसिस इज इन क्रॉनिक फॉर्म ऑफ GBS and is more guarded in the acute form, and many patients are left with major residual handicap. अगर उसकी प्रोग्नोसिस अगर अच्छे टाइम पे शुरू हो जाती है, क्लिनिकल फीचर्स अगर उसके जो 3 क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आउटकम जो उसका उसने बताया है, उसका क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, इंट्यूबेशन एंड मैक्सिमम डिसेबिलिटी जो है वो उस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अगर नजर आ रही है तो वो तो फिर पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं हैंडीकैप की तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो है ये अगर प्रोग्नोसिस उसकी अच्छी है और ये नज़र ना आए तो फिर वो क्या कहते हैं उसकी रिकवरी आपको अच्छी मिलेगी। जैसे यहाँ पर है, हमने प्रोग्नोसिस में देखा कि क्लिनिकल कोर्स, ठीक है, रिगेन फुल मस्कुलर स्ट्रेंथ और टेंडर रिफ्लेक्सेस उसके आ जाए, और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बल्बर से नीचे की तरफ अगर वो कुछ नमनेस खत्म होती है, उसको सेंसेशन फील होती है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ये उसकी प्रोग्नोसिस है।
और अगर उसकी इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिक फीचर्स जो हैं वो अगर ऑफ द कंडीशंस ब्लॉक द प्रिडिक्टिव ऑफ गुड आउटकम, ठीक है, तो उसके हमने कहा कि उसके प्रोग्नोसिस हमें नजर आते हैं। लेकिन अगर 3 फीचर्स अगर उसमें आए हैं तो उसकी जो है वो हो सकता है कि रेजिडुअल हैंडीकैप मौजूद हो, यानी कि इतना फुली रिकवर हो नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीबी सिंड्रोम एंड होपफुली I'll I'll finish with the meningitis के questions के साथ and probably I'll manage to come with meningitis in my Monday's lecture. ठीक हो गया? So अभी भागना नहीं, let me take a screenshot and then you can, मुझे पहले अपनी शक्ल बंद करनी है। Okay. Okay, I'm taking your screenshot and then मैं खुदा हाफिज करूंगी आपको, अभी से ही कर देती हूँ। चलो।